नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बिजनेस यूजुअल को छोड़कर थोड़ा और हम लोग इसको डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कि 2030 तक हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे। महाराष्ट्र को $1 करोड़ की इकोनॉमी बनाने पर तेजी से काम जारी। मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र को बताया डाटा सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर का कैपिटल। टेस्ला को महाराष्ट्र लाने का प्रयास। सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए। नए सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने किसी चैनल को दिया पहला इंटरव्यू। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पारदर्शिता और निवेशकों के हित है सबसे बड़ी प्राथमिकता। मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में बोले रिटेल के साथ साथ विदेशी निवेशक भी बाजार का अहम हिस्सा। उनके सुझावों पर करेंगे गौर। We at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. We will be happy to engage with FPI and AIF industry participants to address their difficulties. मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में एनएसई और सेबी आए आमने सामने। सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण ने कही कैश मार्केट को डेवलप करने की बात, तो एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने सभी एक्सचेंजों की कॉमन एक्सपायरी की बात कही। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में दायरे में कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप बैंकिंग इंडेक्स लाल निशान में बंद। सिलवासा में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने सिलवासा को दिया करोड़ों रुपए का तोहफा। 460 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल का किया उद्घाटन। औरंगजेब का घमासान। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश पहुंचा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादित बोल, कहा औरंगजेब की तारीफ करने वालों को पहुंचाएंगे कब्रिस्तान। इधर दिल्ली में 2 सांसदों ने नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखवाया। ब्रिज में शुरू हुआ होली का त्योहार। बरसाना में सीएम योगी की मौजूदगी में फूलों की बौछार। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि में होगा रंगोत्सव। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को $1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र एफडीआई का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है। साथ ही फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र देश का डाटा सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर की राजधानी है। उन्होंने स्टार्टअप्स को लेकर भी बड़ी बातें कही। फडणवीस ने कहा कि अब बंगलुरु से ज्यादा स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में है। तो चलिए आपको ये सब कुछ दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को $1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र आज एफडीआई का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है। फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र देश के डाटा सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर की राजधानी है। उन्होंने स्टार्टअप्स को लेकर भी बड़ी बातें कही। फडणवीस ने कहा कि अब बंगलुरु से ज्यादा स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी देश में महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट कि जिसने $500 ट्रिलियन का मार्क पार किया है। बाकी सारे काफ़ी दूर है। और अगर आप कोविड ईयर्स को अगर छोड़ दे तो हमारा CAGR 10% है। और बिजनेस यूजुअल को छोड़कर थोड़ा और हम लोग इसको डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कि 2030 तक हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे। और उसी दिशा में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने इसमें
जो सेक्शंस है वो तैयार किए हैं और उस दिशा में बड़ी तेज़ी के साथ हम जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र की अपनी एक ताकत है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, और उस ताकत को हम लोग लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एक अपनी रफ्तार में चलता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सेबी चीफ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने अपना पहला इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज को दिया है। मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में उनका स्वागत सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने किया। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे से खास बातचीत की सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में इक्विटी कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इक्विटी कल्चर की भूमिका विकसित भारत में और इक्विटी मार्केटिंग रेगुलेटर के तौर पर सेबी की भूमिका को कैसे देखते हैं? सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए सेबी कृत संकल्प है। इसके आगे जिस तरीके से बाजार में आप ऐसे समय चेयरमैन बने हैं जब बाजार में गिरावट आ रही है, इसको सेबी रेगुलेटर कैसे देख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? देखिए, रेगुलेटर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है। हमें तो ये देखना होता है कि उसकी मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे। बाकी जो जहाँ तक इन्वेस्टर अवेयरनेस का इशू है कि मार्केट में किस समय करना है, कितना करना है, क्या करना है, उसके लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े समय से जारी हैं और जारी रहते रहेंगे। सेबी के भी द्वारा भी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी उसका उन लोगों को समझाते हैं। जो रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट में जहाँ रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ इसका उतार चढ़ाव का डर रहता है और उसको उसके अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एक सवाल मैं अपने दिल से पूछ रहा हूँ, जवाब भी दिल से दीजिएगा। जब आपका नाम सेबी चेयरमैन के तौर पर आया तो मैंने कहा सर तो लंबे समय से पॉलिसी मेकिंग में है, तो सेबी चेयरमैन मार्केट तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, कैसे संभालें? कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमारे लोगों के साथ हम संभालेंगे। लोगों के साथ संभालें। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में आज एनएससी और सेबी आमने सामने आ गए। एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान और सेबी के फुल टाइम मेंबर अनंत नारायण के बीच डेरिवेटिव पर चर्चा हुई। अनंत नारायण की जहां राय थी कि एक्सचेंजों को सट्टेबाजी रोकने के लिए एक्सपायरी पर लगाम लगानी चाहिए, वहीं आशीष चौहान ने सभी एक्सचेंजों से डेरिवेटिव्स की कॉमन एक्सपायरी की बात कही। चले बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें। इंडो यूएस टैरिफ डील में अमेरिका भारत से जीरो ड्यूटी रिजीम चाहता है ताकि टेस्ला जैसी कारों की भारत में आसान एंट्री हो सके। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील में क्या कुछ हो सकता है, किसको कितनी राहत मिलेगी और इस डील से दोनों देशों के बीच कैसे समीकरण बन सकते हैं, इसी पर ही देखिए खास रिपोर्ट। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, विस्तार से इस बारे में जानकारी भी देंगे कि इंडो यूएस टैरिफ डील में अमेरिका भारत से जीरो ड्यूटी की उम्मीद कर रहा है ताकि टेस्ला जैसी जो गाड़ियां हैं वो भारत में आसानी से एंट्री ले सके। और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ डील है इसमें क्या कुछ हो सकता है और इस टैरिफ डील से किसको कितनी राहत मिलेगी, इस डील से दोनों देशों के बीच में किस तरह से संबंध और समीकरण बनेंगे, इसी पर ही एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, चलिए रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी जितना टैक्स अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर दूसरा देश लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पर इंपोर्ट होने वाले सामानों पर उतना ही टैक्स ठोकेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडो यूएस ट्रेड डील के तहत अमेरिका भारत पर जीरो ड्यूटी की शर्त मानने के लिए दबाव बना रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत पर कौन सा टैरिफ लगेगा, इससे लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है।
जहां तक रेसिप्रोकल टैरिफ के असर की बात है तो इसका भारत के ट्रेड पर करीब 5% का असर पड़ सकता है। इसलिए भारत को ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल और एग्री प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी की मांग नहीं माननी चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं कम करने की। मिस्टर ट्रम्प कैन गो अहेड और हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कार इंपोर्ट बहुत थोड़ा सा है। हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब $13 मिलियन की पैसेंजर कार्स उनको एक्सपोर्ट की हुई हैं, और इस साल तो ये डेटा जो है 10 मिलियन से भी कम हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई फोरम पर कहा कि भारत अमेरिका से 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है। हालांकि भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कई आइटम्स के टैरिफ में कटौती की है, जिसमें बोरबॉन व्हिस्की पर ड्यूटी 150 से घटाकर 70%, हार्ले डेविडसन की बाइक पर 50 से घटाकर 30% और लग्जरी कारों पर ड्यूटी 125% से घटाकर 70% तक जा चुकी है। वहीं सी फूड्स, फिश, मीट, स्पाइसेस और बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर अमेरिका 0.25% से लेकर 5% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका से भारत इंपोर्ट होने वाले एग्री प्रोडक्ट्स जैसे सेव, बादाम, अखरोट, चेरी और क्रैनबेरी पर 30% से लेकर 120% तक टैरिफ है। सूत्रों के अनुसार भारत भी अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटा सकता है। India can only import as of now non-GMO corn, 100% non-GMO, which comes from Ukraine and Myanmar. Myanmar under LDC quota, Ukraine under advanced license. So US का हमेशा wish list रहता है कि इंडिया के अंदर they should be able to export corn into India. But personally, I don't believe or I don't see that agricultural imports in India is going to change in any way. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल फिलहाल वाशिंगटन के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने USTR यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी से हाई लेवल बैठक की है। माना जा रहा है कि इसके बाद ऑफिसर्स लेवल पर ट्रेड नेगोशिएशन की शुरुआत होगी। इसके तहत साल 2030 तक द्विपक्षीय ट्रेड को $500 अरब तक ले जाने की लक्ष्य है। इंडो यूएस ट्रेड डील के तहत अगर जीरो ड्यूटी सहमति बनती है तो मौजूदा टैरिफ वार का द एंड हो सकता है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चेन्नई और दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हो गई है। एयरपोर्ट पर जाकर कैफे का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अब कम से कम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह कंप्लेन नहीं रहेगी कि महंगे पानी, चाय या तो नाश्ता मिलता है। आज से केंद्र सरकार ने यहां पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है। आप देखिए कि कितने सारे यात्री है वो यहां से अलग अलग चीजें ले रहे हैं। 10 रुपये में पानी, 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में समोसा। तो 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आपको नाश्ता, चाय, पानी मिल जाता है। आइए कुछ टूरिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, ये इनिशिएटिव कैसा लगा आपको और इससे पहले कैसा अनुभव रहता था एयरपोर्ट पर आपका? मैं आपको सच बताऊं तो मैं अभी घर से थेपले लेकर आई थी। अगर मुझे पता होता कि उड़ान कैफे यहाँ पर उड़ान यात्री कैफे शुरू होने वाला है तो मैं बिल्कुल घर से कुछ नहीं लेकर आती, बिकॉज एयरपोर्ट पे यूजुअली खाना इतना ज्यादा महंगा मिलता है। छोटी से छोटी चीज लेने जाओ तो 100-150 का बिल तो बन ही जाता है। तो यहाँ पर जो सब कुछ 10 से लेकर 20 रुपीज तक की रेंज में है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एंड आई होप कि हर एयरपोर्ट पर बहुत जल्दी इस तरह के कैफेज ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो सभी यही चाह रहे हैं कि ये कम और किफ़ायती दामों में मिले। तो आज से ये इनिशिएटिव शुरू हो गया है और धीरे धीरे केंद्र सरकार की ये मंशा है कि ज़्यादातर एयरपोर्ट पर ऐसी सुविधा रखे ताकि टूरिस्ट को कम खर्च में अच्छे से अच्छा चाय, पानी, नाश्ता भी मिल जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। क्रिकेट के साथ लाजवाब खाने का मजा। दिल्ली के कई रेस्टोरेंट और कैफे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को लेकर खास तैयारी कर रहे हैं। लाइव स्क्रीनिंग के साथ साथ क्रिकेट स्पेशल मेन्यू भी तैयार किया गया है। साथ ही कई सारे यूनिक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
इस संडे को आपने फाइनल मैच देखने की तैयारी तो कर ही ली होगी। अब हम में से हर कोई दुबई तो जा नहीं सकता, लेकिन अपने दोस्त यार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के फूड और ड्रिंक्स का आनंद लेते हुए इंडिया के लिए चीयर जरूर कर सकता है। और यही देखते हुए तमाम जो दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट बार्स हैं, उन्होंने खास ऑफर्स, खास तरह की स्क्रीनिंग अपने लिए रखी है। और मैं इस वक्त यहाँ पर इरोज होटल में हूँ और यहाँ के लाउंज एंड बार में आपके लिए काफी कुछ है। क्रिकेट जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा रिलीजन है, तो हम भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड चैंपियंस ट्रॉफी से बढ़िया फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड का है, उसके लिए हमने एक स्पेशल मेन्यू ड्राफ्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लाउंज एंड बार में प्लस अदर रेस्टोरेंट्स में भी हम आपको ये जो है ना मेन्यू, स्पेशल मेन्यू ऑफर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खूब सारी फुलझड़ियाँ जलेंगी उस दिन और खूब सारे जो है ना उलटफेर होंगे, तो उस मोमेंट के लिए मैं आपको टेम्पुरा वेजिटेबल्स ऑफर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह जो है ना एकदम स्पर्ट कर रहा है। और वेजिटेबल पूरे कॉन्फिडेंट है इंडिया की जीत के लिए? हम 101% कॉन्फिडेंट हैं। मैंने यहाँ पर कुलदीप के लिए कुछ गुगलीज बनाई हैं, क्योंकि मुझे पता है कुलदीप उस दिन गुगली करने वाला है। इट्स अ पुल्ड लैम डिश डम्पलिंग विद गोट चीज ड्रेसिंग। सो 3 cheers टू इंडिया एंड 3 cheers टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। गुगली बॉल्स दिख रहे हैं शेफ, यहाँ पे भी कुछ खास है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियन बॉलर्स न्यूजीलैंड की गिल्ली उड़ा दें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉर्न एंड काफर लाइन स्प्रिंग रोल्स हैं। बिल्कुल क्रिकेट इंस्पायर्ड तो आपने मेनू यहाँ पे तैयार कर लिया है, लोग आएंगे भी अपने दोस्त यार के साथ। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने मेनू में ऑफर्स भी रखे हैं। फुल टॉस है जिसमें हम जो है ना, आप इफ एनीबडी इज हिटिंग a 6 or a 4, you can order a drink which is called आप टकीला बेस ले सकते हैं, कोइंट्रू बेस ले सकते हैं। सेवरल ऑफरिंग्स। पावर प्ले है तो हम आपको 2 hours का पैकेज देंगे जिसमें आप जो है ना अनलिमिटेड ड्रिंक्स ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट हाफ 2 घंटे के लिए काफी रहेगा। सो वी वांट आवर व्यूअर्स टू कम एंजॉय द मैच, सेलिब्रेट दिस ओकेजन विद अस। इसके अलावा रेस्टोरेंट चेन पंजाबी ग्रिल में मैच के दिन बकेट ड्रिंक्स के ऑफर हैं जो 599 रुपीज से शुरू हो रहे हैं। दिल्ली हाइट्स में भी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।